नमस्कार। राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जिसे हम राजस्थान के खनिज कहते हैं। खनिज संपदा को लेके हमारे बहुत से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं और लगभग सभी एग्जाम में इसको लेके प्रश्न बनते हैं। तो खनिज संपदा को लेके कैसे प्रश्न बनते हैं, पहले उन पर हम लोग चर्चा करें। तो सबसे पहला प्रश्न कि खनिजों की दृष्टि से वर्तमान राजस्थान में जो है खनिजों की क्या स्थिति है और भारत के संदर्भ में राजस्थान की क्या स्थिति है। एक तो यहां से सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। खनिजों की दृष्टि से खनिजों का वितरण को लेके पूछा जा सकता है, खनिजों के भंडारण को लेके पूछा जा सकता है, खनिजों से उत्पादन को लेके पूछा जा सकता है, खनिजों की विविधता को लेके प्रश्न पूछा जा सकता है। एक तो हमें वर्तमान संदर्भ में राजस्थान में खनिजों की क्या स्थिति है, खनिजों की स्थिति का मतलब है कि कितने प्रकार के खनिज हैं, और राजस्थान में भौतिक प्रदेशों के यदि अनुरूप हम लोग बात करें तो वो खनिज कहां कहां से किस किस भौतिक प्रदेशों से निकलते हैं और किस प्रकार से कौन सी चट्टानों में पाए जाते हैं। एक तो हम वर्तमान स्थिति की बात करेंगे। दूसरे प्रश्न आते हैं कि राजस्थान में खनिजों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, यानी कि राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। और तीसरा, जो भी खनिज राजस्थान से निकलता है, चाहे वह धात्विक है, चाहे वह आणविक है, चाहे वह अधात्विक है, चाहे वह रासायनिक उर्वरक खनिज है या ईंधन खनिज है, जैसे भी खनिज राजस्थान से निकलते हैं उनके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं। क्योंकि कई बार हमें एग्जाम में खनिज होता है उसकी खान का नाम दे दिया जाता है, जैसे मोरिजा बानोला है तो उसका संबंध किस खनिज से है। वह आपसे डाबला सिंगाना दे सकता है, नाथरा की पाल लिख सकता है, या चौथ का बरवाड़ा है। कोई भी पर्टिकुलर एक क्षेत्र का नाम दे देगा और आपसे पूछेगा कि उसका संबंध राजस्थान के किस खनिज से है। तो हम उन सभी तथ्यों पर बात करेंगे। तो बात करते हैं, शुरू करते हैं राजस्थान के खनिज। जब हम राजस्थान के खनिजों की बात करें तो सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने यही आता है कि खनिज किसे कहते हैं। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि खनिज किसे कहते हैं। देखिए, खनिज का तात्पर्य है वे पदार्थ जो जमीन से खोदकर निकाले जाते हैं। वे सभी पदार्थ जो जमीन से खोदकर निकाले जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, खनिज या मिनरल्स कहते हैं। अब मिनरल्स में भी एक प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है अयस्क को लेके। एक तो होते हैं खनिज और दूसरा एक और शब्द जो हमसे पूछा जाता है वह होता है अयस्क। अयस्क किसे कहते हैं, तो अयस्क का तात्पर्य है वे खनिज जिनसे धातु प्राप्त की जाती, यानी कि वे खनिज जिनसे हम कोई न कोई मेटल प्राप्त करते हैं, ऐसे मिनरल्स जिनसे हम मेटल प्राप्त करते हैं या ऐसे खनिज जिनसे हम धातु प्राप्त करते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, अयस्क। अब खनिज और अयस्क में क्या अंतर है, यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और यहां से कई प्रश्न हमारे सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं तो वह गलत होने की संभावना नहीं होगी। क्या, जैसे खनिज है, खनिज का मतलब है जो भी खनिज निकालेंगे, हम खोद कर किसी भी चीज को निकालेंगे तो वह क्या कहलाएगी, खनिज कहलाएगी। अब वह धातु भी हो सकती है, अधातु भी हो सकती है, कोई भी रासायनिक उर्वरक खनिज हो सकता है, वह आणविक खनिज भी हो सकता है। लेकिन यदि वो जो खनिज जो निकाले गए हैं और उससे यदि कोई धातु प्राप्त की जाती है तो वे खनिज जिनसे हम धातु मेटल प्राप्त करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं,
अयस्क, और अयस्क को लेके बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम बात करें, जैसे हेमेटाइट अयस्क है। हेमेटाइट अयस्क से हम लोहा धातु प्राप्त करते हैं, यानी लोहा प्राप्त करते हैं। इसका मतलब हेमेटाइट क्या हो गया? लोहा अयस्क हो गया। इसी तरह से कॉपर पायराइट है, इससे हम कौन सी धातु प्राप्त करते हैं? तांबा प्राप्त करते हैं। इसी तरह से पायरोलुसाइट है, तो पायरोलुसाइट से हम मैंगनीज प्राप्त करते हैं। और भी बात करें, जैसे वुल्फ्रेमाइट है, तो वुल्फ्रेमाइट से हम लोग टंगस्टन प्राप्त करते हैं। मोनोजाइट की बात करें, मोनोजाइट से हम थोरियम प्राप्त करते हैं। बॉक्साइट की बात करें, तो इससे हम एल्यूमिनियम प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से यदि देखा जाए कि जिससे भी जो भी खनिज हमने निकाला, जैसे हेमेटाइट निकाला, या हमने कॉपर पायराइटिस निकाला, या हमने बॉक्साइट निकाला, इनसे यदि हम धातु प्राप्त करते हैं तो यह सभी खनिज क्या कहलाएंगे? अयस्क कहलाएंगे। अब यह पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि कई बार हमें पूछा जाता है कि राजस्थान से सर्वाधिक लोहा अयस्क निकलता है, कि राजस्थान से सबसे ज्यादा कौन सा लोहा अयस्क निकलता है, या जो राजस्थान में एल्यूमिनियम के भंडार है तो उसमें कौन सा जो है अयस्क पाया जाता है, या हम बात करते हैं सीसा और जस्ता राजस्थान में प्राप्त किया जाता है, या सीसा या जस्ता का जो है अयस्क कौन सा है। तो इसलिए अयस्क को लेके हमारे प्रश्न पूछे जाते हैं, जिससे एक से ज्यादा अयस्क होते हैं। जैसे बात करें लोहे के 4 अयस्क हैं, मैग्नेटाइट है, हेमेटाइट है, लिमोनाइट है, सीडेराइट है। लेकिन उसमें से राजस्थान में सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है, यह भी पूछा जा सकता है। जैसे इसी तरह से हम बात करें थोरियम या जैसे यूरेनियम की, तो यूरेनियम के 4 अयस्क है, लेकिन राजस्थान से कौन सा निकलता है? तो पिच ब्लेड निकलता है। तो इस कारण अयस्क का एक प्रश्न, जब भी हम कोई भी धातु पढ़ेंगे या धात्विक खनिज के बारे में चर्चा करेंगे तो सीधा पहला प्रश्न हमसे यही पूछा जाएगा कि उस धात्विक अयस्क जो है धातु है, जो धात्विक खनिज है, उसका कौन सा अयस्क राजस्थान से पाया जाता है या राजस्थान से निकलता है। तो इसलिए एक तो खनिज और एक अयस्क के बारे में हमें सामान्य जानकारी होनी चाहिए कि खनिज क्या होते हैं। वे पदार्थ जो जमीन से खोद कर निकाले जाते हैं, उसमें धातुएं भी होगी, अधातुएं भी होगी, लेकिन वे खनिज जिनसे हम धातु प्राप्त करेंगे वे सदैव क्या होंगे? अयस्क होंगे। इसीलिए एक कहा जाता है कि जितने भी अयस्क हैं वह सब क्या होते हैं? खनिज होते हैं, यानी कि सभी अयस्क खनिज होते हैं, क्योंकि जो भी अयस्क होगा वह खोद कर निकाला जाएगा तो खनिज के रूप में प्राप्त होगा। लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। सभी खनिज अयस्क इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि जो भी खनिज हमसे निकाला है हो सकता है उससे धातु प्राप्त होगी या नहीं होगी। यदि धातु प्राप्त होती है तो ही वह अयस्क है, यदि धातु प्राप्त नहीं होती है तो वह अयस्क नहीं है। तो इसीलिए एक तो हमें यह पता होना चाहिए कि कौन कौन से अयस्क हमारे यहां। तो राजस्थान से जो भी धातु निकलती है उसके सामान्य अयस्क के बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए। एक तो हमें यह पूछा जाता है। दूसरा पूछा जाता है राजस्थान में जो है खनिजों का भंडारण, क्योंकि खनिज जो है जमीन से खोद कर निकाले जाते हैं और जमीन के अंदर चट्टानों के रूप में जो है ये खनिज हमको मिलते हैं। कुछ जो है खनिज हमें आग्नेय चट्टानों में मिलेंगे, कुछ खनिज हमें जो है अवसादी चट्टानों में मिलेंगे। तो हमें पता होना चाहिए कि राजस्थान में खनिजों का वितरण किस तरीके से। यदि भौतिक प्रदेशों से भी आपसे प्रश्न पूछा जाए तो हमारा प्रश्न गलत नहीं हो। तो अब हम बात करते हैं राजस्थान में खनिजों का वितरण। भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान में खनिजों का वितरण किस प्रकार है?
यह हमारा राजस्थान का भौतिक प्रदेश है जिसमें 4 भौतिक प्रदेश हैं। यह है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, यह है अरावली पर्वतीय प्रदेश, यह है पूर्वी मैदानी प्रदेश और यह है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। यानी कि भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। अब बात करते हैं खनिजों की। तो देखिए, खनिज मुख्य रूप से चट्टानों में मिलते हैं और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जो खनिज है मुख्य रूप से 2 प्रकार की चट्टानों में मिलते हैं, या तो आग्नेय चट्टानें या फिर अवसादी चट्टानें। अब बात करते हैं सबसे पहले पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। तो जो हमारा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जिसे हम थार का मरुस्थल कहते हैं, इसमें एक तो टर्सरी कालीन अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में टर्सरी कालीन अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं और इसीलिए पश्चिमी राजस्थान में मुख्य रूप से जो है वह जीवाश्म खनिज पाए जाते हैं। कौन से खनिज पाए जाते हैं? जीवाश्म खनिज। अब जीवाश्म खनिज में बात करें तो जो टर्सरी कालीन अवसादी चट्टानें, इसमें लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। एक तो लिग्नाइट कोयला जो कि अवसादी चट्टानों में पाया जाता है, जो कैसा खनिज है? एक जीवाश्म खनिज है। अब जीवाश्म खनिज का मतलब है वे खनिज जिसमें कोई न कोई जीव का अस्म, यानी जीव का अस्म हो, वो सब जीवाश्म खनिज है। अब कोयले का निर्माण कैसे होता है? जब हम लकड़ी को जलाते हैं तो कोयला बनता है। तो हो सकता है कि यहां पर जो कोयला है वह प्राकृतिक वनस्पति के जलने या उस पर ताप और दबाव के कारण जो है कोयले में रूपांतरण हुआ है। तो इसीलिए एक तो लिग्नाइट कोयले को लेकर बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जिसे हम थार का मरुस्थल कहते हैं, थार के मरुस्थल में कौन सा कोयला पाया जाता है? तो लिग्नाइट कोयले के सबसे ज्यादा भंडार है। यानी राजस्थान में सबसे ज्यादा कौन सा कोयला पाया जाता है? लिग्नाइट कोयला। या फिर यह भी पूछा जाता है कि राजस्थान में जो लिग्नाइट कोयला है वह कौन सी चट्टानों में पाया जाता है? तो टर्सरी कालीन अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। क्योंकि जीवाश्म खनिज जितने हैं सब कौन सी चट्टानों में पाए जाएंगे? अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं, क्योंकि जीवाश्म जो है केवल अवसादी चट्टानों में ही पाए जाते हैं और जहां जीवाश्म पाया जाएगा वहां पर जीवाश्म खनिज भी मिलेंगे। इसलिए जीवाश्म खनिज का जब भी प्रश्न आए उसका सही उत्तर कौन सा होगा? अवसादी चट्टानें। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा, यदि राजस्थान में कोयले को लेकर पूछा जाए तो राजस्थान में जो कोयला है वो टर्सरी कालीन अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। और कौन सा कोयला है? लिग्नाइट कोयला। एक तो यह प्रश्न हमसे पूछा। इसके अलावा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश से और कौन से जो है जीवाश्म खनिज मिलते हैं? तो इसके अलावा जो है वहां हमें मुख्य रूप से जो मिलता है, एक तो मिलते हैं पेट्रोलियम पदार्थ। पेट्रोलियम पदार्थ, और यह भी हम लोग जानते हैं
और हम लोग आगे अध्ययन भी करने वाले हैं कि जो राजस्थान का जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, जिसे हम थार का मरुस्थल कहते हैं, यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है। तो इसीलिए यहां से जीवाश्म खनिज के रूप में कौन से पदार्थ मिलते हैं? पेट्रोलियम पदार्थ। और कई बार यह भी पूछा जाता है कि पेट्रोलियम पदार्थ कौन सी चट्टानों में पाए जाते हैं? तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में कौन सी चट्टानें हैं? अवसादी चट्टानें। कौन सी चट्टानें हैं? अवसादी चट्टान। और इन अवसादी चट्टानों में एक तो पेट्रोलियम पदार्थ निकलता है, दूसरा प्राकृतिक गैस। और प्राकृतिक गैस के भी भंडार हमारे पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर में, बीकानेर में है। और चूना पत्थर, चाहे वह केमिकल ग्रेड चूना पत्थर हो या स्टील ग्रेड चूना पत्थर हो, वह सभी जो है कहां से निकलता है? हमारे पश्चिमी राजस्थान जो है थार के मरुस्थल से निकलता है। केमिकल ग्रेड चूना पत्थर की बात करें तो नागौर है, जोधपुर से निकलता है। स्टील ग्रेड चूना पत्थर की बात करें तो जैसलमेर का जो सोनू क्षेत्र है वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। तो इसीलिए यहां से हमारा एक तो प्रश्न बनता है कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में कौन से खनिज पाए जाते हैं? तो खनिजों को पढ़ने से पहले वहां की चट्टानों के बारे में हमको पता होना चाहिए कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में अवसादी चट्टान है, इसीलिए वहां पर जीवाश्म खनिज पाए जाते हैं। कौन कौन से जीवाश्म खनिज है? एक तो लिग्नाइट, कोयला, कोयला पाया जाता है। उसके अलावा चूना पत्थर है, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम पदार्थ विशेष रूप से राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश या थार के मरुस्थल से निकलते हैं। इसके बाद दूसरी बात करें अरावली पर्वतीय प्रदेश। अब हम अरावली पर्वतीय प्रदेश की बात करें तो अरावली पर्वतीय प्रदेश में कौन सी चट्टानें हैं? आग्नेय चट्टानें। और आग्नेय में भी कौन सी है? आंतरिक आग्नेय चट्टानें। क्योंकि आग्नेय चट्टानें दो प्रकार की होती है, एक होती है आंतरिक आग्नेय चट्टान और एक होती है बाह्य आग्नेय चट्टान। तो जो आग्नेय चट्टान है, जिससे हम आंतरिक आग्नेय चट्टान है, और इन्हीं आंतरिक आग्नेय चट्टानों को कहा जाता है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट चट्टान। और इन ग्रेनाइट चट्टानें, और यह जो अरावली की जितनी भी ग्रेनाइट चट्टानें, यह किस कालखंड की है? धारवाड़ समय की है, इसीलिए इन्हें हम धारवाड़ चट्टानें भी कहते हैं। यानी कि अरावली पर्वतीय प्रदेश में धारवाड़ चट्टानों की प्रधानता है। और धारवाड़ चट्टानें क्या है? ग्रेनाइट चट्टानें, जो कि आग्नेय चट्टान का ही एक रूप है। और आग्नेय चट्टान की जो आंतरिक आग्नेय चट्टानें होती है उन्हें हम ग्रेनाइट चट्टानें कहते हैं। और इनकी उत्पत्ति जो है धारवाड़ समय में हुई थी, इसीलिए इसे हम धारवाड़ चट्टानें कहते हैं। तो कई बार सीधा ही पूछा जाता है कि अरावली पर्वतीय प्रदेश में कौन सी चट्टानें पाई जाती है? तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है। या फिर पूछा जाता है राजस्थान में ग्रेनाइट चट्टानें कहां पाई जाती है? तो अरावली पर्वतीय प्रदेश में पाई जाती है। अब जब धारवाड़ चट्टानें या ग्रेनाइट चट्टानें या आग्नेय चट्टानें जो पाई जाती है, इसमें धात्विक खनिजों की प्रधानता होती है। धात्विक खनिजों की क्या होती है? प्रधानता होती है। इसीलिए हमारा प्रश्न आता है कि राजस्थान में धात्विक खनिज कौन सी चट्टानों में पाए जाते हैं? तो राजस्थान में जो अधिकांश धात्विक खनिज है वह धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं। अब धात्विक खनिज में बात करें कौन कौन से धात्विक खनिज हैं, तो धात्विक खनिज में जैसे हम बात करते हैं लोहा अयस्क, लोहा अयस्क की बात करें, तांबा है, सीसा जस्ता है, चांदी है,
सोना है, जितने भी धातुएं हैं, जितने भी राजस्थान से निकलने वाले धात्विक खनिज है, वह सब कहां मिलते हैं? अरावली पर्वतीय प्रदेश में मिलते हैं। तो इसीलिए हमें पूछा जा सकता है, कथन और कारण में भी पूछा जाता है कि राजस्थान में अरावली पर्वतीय प्रदेश में धात्विक खनिजों की प्रधानता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि वहां पर कौन सी